दोस्तों अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म है। अभी हम जो है संगम विहार विधानसभा चुनाव कवर कर रहे हैं और यहाँ देख लीजिए कि किस तरह से जो है संगम विहार की गली में बीजेपी के जो है चंदन कुमार चौधरी के समर्थन में जो है जनता उभरा हुआ है। आप देख सकते हैं जनता ठीक है माहौल भाई। हाँ, क्या माहौल है? ठीक क्या है? किधर है दबदबा? 45 बदलाव है या फिर से केजरीवाल है? 45 से 50 सीट बीजेपी की दिल्ली में आ रही है। 45 से 50। हाँ, इसके संगम बिहार में कौन आ रहे हैं? संगम बिहार में देखो मिली जुली है, अब कुछ कह नहीं जा सकता। हम मिली जुली है, कुछ कह नहीं सकते। नहीं पोजीशन टाइट है। टाइट है, टेंशन है। टाइट टेंशन है। मतलब वो दिनेश मोहनिया हो या देखो तीनों के बराबर लड़ाई है, उसमें ऊपर वाले जिसको निकाल दें। झूठ नहीं बोलते, हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हाँ। शौकत अली हैं, जिला उपाध्यक्ष है। हाँ, चंदन चौधरी, हर्ष चौधरी, दिनेश मोहनिया, तीनों के बराबर टक्कर है। अब जिसमें जो त्रिकोणीय लड़ाई है। हाँ, त्रिकोणीय लड़ाई है। हम किसी को ये हम पार्टी में रहकर क्यों पुलवान है, जो है तीनों के बराबर टक्कर है। अब जो निकल जाए ऊपर वाले, मतलब जिधर 1-2-3% वोट घुस चुके, हाँ 19 वो निकल जाएगा 19-20। तो संगम बिहार विधानसभा में जो है टसन है। आए जानेंगे चचा से क्या लग रहा है इस बार माहौल पूरे दिल्ली और संगम बिहार? पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, इसमें कोई शक नहीं है। पूर्ण बहुमत से। हमारे बीच में हमारे मंडल के पूर्व महामंत्री यहाँ क्या लग रहा है संगम बिहार में? हाँ जी, संगम बिहार में दिनेश मोहनिया बोला कि झाड़ू से सबको भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी जीत रहा है। क्या है साहब इस बार? देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल हो गया है। हम चंदन चौधरी के साथ हैं। चंदन चौधरी पहने इसलिए माहौल है नहीं, कि दिल पट्टी में से माहौल मतलब है? नहीं, पर मैं आपको पूरा डिटेल बता रहा हूँ। डिटेल्स दीजिए। जिस दिन से चंदन चौधरी जी को जब टिकट मिला पहली बार, तो हम लोगों के लिए ये इलाका पहला नया था, तो हम लोग फर्स्ट डे से ही यहाँ पे आ गए। पहले सर्वे करने के इलाका में माहौल क्या है। तो यहाँ पे क्या था कि लोगों को कोई ऑप्शन नहीं था। पहले बीजेपी का सही प्रत्याशी नहीं आता था, क्योंकि ये इलाका पूर्वांचली का ज़्यादा इलाका है। और यहाँ पे शुरू से एक डिमांड था भारतीय जनता पार्टी से कि हमें पूर्वांचली एक नेता चाहिए, पूर्वांचली उम्मीदवार चाहिए। जो 10 सालों से यहाँ पे पूर्वांचली का तादाद ज़्यादा होने के कारण, लेकिन पूर्वांचली का कोई भी नेता नहीं पहुँच पाया था। यहाँ पे बाहरी ही उम्मीदवार या लोकल उम्मीदवार होते थे। क्रॉस करेंगे पूर्वांचली को। जिस तरह से केजरीवाल 11 साल से प्रलोभन दिया है फ्री का रेबरी, क्या वो पूर्वांचली आपके साथ आएगा? बिल्कुल 100% आएगा, क्योंकि लोग अब समझ चुके हैं केजरीवाल जी जो कहा, जिस उम्मीद पर लोगों ने केजरीवाल का साथ दिया था, वो उम्मीद पर केजरीवाल जी नहीं उतरे बिल्कुल। और चंदन चौधरी जो अभी गत 2 साल से निगम पार्षद है संगम बिहार के, उस क्षेत्र में उन्होंने अपने एक वार्ड में जितना काम किया उतना पूरे विधानसभा में एक एमएलए ने काम नहीं किया। ये चीज़ को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने जब सर्वे किया कि दिल्ली का सबसे अच्छा पार्षद कौन है नंबर 1 का, तो नंबर 1 पे जब सर्वे नरेंद्र मोदी ने खुद किया, बताइए मिला टसन है या आगे पे टसन दिनेश मोहनिया कहीं नहीं है। अभी सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई चल रही है यहाँ पे। यहाँ पे अब कांग्रेस दिनेश 11 साल की विधायक नहीं है कुछ हर्ष चौधरी और ये कहीं भी नए नवेले युवा और बिल्कुल क्योंकि लोगों ने इनको गायब हो गया। बिल्कुल गायब हो गया। आप देख लीजिए, कहीं आप कहीं भी घूम लीजिए, ना उसका एक कार्यकर्ता मिलेगा, ना वो खुद मिलेंगे। यहाँ पे अभी हर्ष चौधरी के लोग मिल रहे हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता मिल रहे हैं। वो उन्होंने दिनेश मोहनिया ने अपनी हार पहले ही मान ली, क्योंकि उनको पता है कि हमने 11 साल ठगा है लोगों से, अब लोग नहीं ठगने वाले। और यहाँ पे पूर्वांचल के उम्मीदवार आ गए हैं, पूर्वांचल का बेटा आ गया है, जो हर घर में काम करने के लिए आप आधी रात में कॉल कीजिए, वो आपके लिए खड़ा है। पूर्वांचल एक है, पूरा एक तरफा बहुमत है और भारी बहुमत से संगम बिहार विधानसभा निकल रहा है। ये तो 8 को जब ईवीएम का पटेरा खुलेगा तो दिखा जाएगा। क्या है? बीजेपी खाए हैं क्या बीजेपी का? अरे खाए चाहे बात भाई, बीजेपी पट्टा पहने हैं या दिल में भी बीजेपी या केजरीवाल है ऊपर से पट्टा है? बहुत दिन हो गया, बहुत दिन हो गया केजरीवाल को। बहुत दिन हो गया, अब मन भर गया है। मन भर गया है, बदल देना है कि फिर से केजरीवाल नहीं। केजरीवाल बोला कि हमारा जनता के जुबान पे कुछ और है, दिल में हम हैं। ऐसा नहीं होता। तो
दिल्ली में ऐसा नहीं है। आइए बड़े भैया से जानेंगे कि क्या है इस बार। बड़े भैया, भैया बीजेपी का तो ऐसा है, देखो हम बता दें, यहाँ पे जो भी हमारा आम आदमी पार्टी का विधायक है, चाहे हमारा निगम पार्षद है, वो कभी भी आज तक 5 साल हो गए उसको विधायक बने हुए, उसको 5 साल हो गए, लेकिन तुगलकाबाद क्षेत्र के अंदर आज तक वो कभी दिखाई नहीं दिया। 11 साल हो गया उनका विधायक। सीरियसली बता रहा हूँ, 11 साल से आज तक यहाँ पे दिखाई नहीं दिया कभी भी। आज तो घूम रहा था जो लगातार 11 वर्षों सर उसे पूछ कौन रहा है, उसको पूछ कौन रहा है, आज उससे कुछ कोई नहीं पूछ रहा है। 11 वर्षों के अंदर क्या लग रहा है चंदन कुमार चौधरी लीड करेंगे? हर्ष चौधरी है, दिनेश मोहनिया। देखो सर, हम आपको सीरियसली बताएं, यहाँ पे तुगलकाबाद क्षेत्र का ये हिसाब रहा है, जब भी त्रिकोणीय श्रृंखला बनी है तो संगम बिहार विधानसभा क्षेत्र के हमेशा से ही बीजेपी जीती दिल्ली जल बोर्ड का होता है। हाँ, और इस बार गारंटी है कि हमारे चंदन कुमार चौधरी जी जरूर इस बार विकास करेंगे, क्योंकि उनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। उन्होंने पीछे जहाँ से देवली में वो अपना क्या नाम है निगम पार्षद हैं, उन्होंने क्या करा है, वहाँ पे 2 साल के अंदर 37 करोड़ का विकास किया है, 37 करोड़ की लागत लगाई है। तो आगे ऐसे कई बातें हैं बहुत, जो पोजीशन लग रहा है मतलब टसन है या आगे बढ़ सकता है? बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। इस बार किसकी बनेगी? इस बार बीजेपी की सरकार, उम्मीद पूरी है कि बीजेपी की सरकार बीजेपी की सरकार बनेगी, ऐसा बोला जा रहा है। क्या लगता है? आगे हम जानेंगे, आगे भी बात करेंगे कि सरकार किसका बनेगा। वही इसी प्रकार भाई चंदन कुमार चौधरी जी, किसका सरकार बनेगा? चौधरी जी आपकी तरह हमारी तरह एक प्रवासी है, जिन्होंने अपने संघर्ष से अपने पुरुषार्थ वोट दीजिएगा, अपने आप को इस समाज में स्थापित किया। झाड़ू है, कमल छाप है, हाथ छाप है, किसको? पूर्वांचल मोर्चे के प्रदेश महामंत्री रहे, दक्षिणी दिल्ली भाजपा में 2 बार महामंत्री रहे। उसके बाद उनको कमल पर निगम का टिकट कंफ्यूज है और निगम का टिकट आप लोगों के आशीर्वाद से कमल पर देंगे। वो विजय होके आए। केजरीवाल कह रहा है कि हम पौने इतना कार्य किया पिछले 15 से 20 दिन पहले कमल हाँ, कमल पे कमल वाला बोला 2500 देंगे। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ सांसद के इनाम से उनको मत बोलिए कमले पे किधर है? हाँ याद बा, जो आज एमसीडी के अंदर भी है। हाँ याद बटे, क्यों किया? क्या याद बा? कमल छाप, कमल छाप। 37 केजरीवाल बोला हम पानी फ्री दे रहे हैं। कमरों का एक स्कूल बना के दिया। मोदी दे समन्वय को बनाओ। बेस्ट है। कहीं भी इस प्रकार का अंधेरा नहीं होगा जैसे हमारी इसी पर दे, इसी प्रकार से कहीं भी चला तो तुगलकाबाद में हर गली के अंदर यही अंधेरा मिलेगा। कमल के आगे बैठल है इसलिए बोल रहे हैं क्या नहीं जी, ऐसा कब है? कि मन में है? झाड़ू वाला बोला हम फ्री दे रहे हैं, ये भी फ्री दे रहा है। जी तो हारे महल में सही। मोदी जी हैं, मोदी देखिए जीते हारे हम हमेशा कमले पर देते हैं, हमेशा कमल को। ठीक है। क्योंकि आपका बड़ी बात है। एक बार नहीं 2 बार क्या है इस बार चाची? दिनेश मोहनिया को आपने 3 कमल पे देंगे, कमल पे, कमल पे अपना बहुमूल्य वोट दिया। कमल से कौन है? उसको आपने अपना प्रतिनिधि बनाकर कमल से दिल्ली विधानसभा में भेजा कि आपके दो बुजुर्गों को मैं तो कमल के पिछले 11 साल से क्या नाम है ये दिनेश मोहनिया चंदन कुमार चौधरी हाँ चंदन और जो यहाँ पुराने लोग बैठे हैं, मोहिनिया भी झाड़ू छाप से है, कांग्रेस हाथ से है। दिल्ली विधानसभा अब इतना तो नहीं मैं बोल पाती हूँ, मैं कमल पे मैं फोन दूंगी। कमल में अभी युवा क्या हुआ बुआ? हाँ बबुआ क्या लग रहा है? अरे बढ़िया लग रहा है। चंदन दिल्ली में फिर से केजरीवाल। अरे वहाँ की भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी, बिल्कुल बनेगी, 93 से पक्की यहाँ पर कांग्रेस का पक्की गारंटी के साथ में। कितना सीट दे रहे हैं आप? हम 55 सीट देख रहे हैं। 55 सीट। हाँ जी। 27 साल से बीजेपी नहीं आई। अरे यहाँ बीजेपी आएगी, इस बार आ जाएगा। आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी एकदम एकदम। 80 आपका 70 साल उम्र होगा। मेरी 76 साल की उम्र है। तो क्या लग रहा है आपका उम्र के अनुभव से? बिल्कुल अनुभव क्या है, हाँ, हमने क्या है, बीजेपी की सरकार बनेगी, मोदी प्रधानमंत्री होगा। केजरीवाल बोला कि गलती हो गया, इस बार पेंशन केसरी वाली माफ कर दीजिए। खत्म, झाड़ू मार के चला गया, चला गया। चला गया।
पता है ना, पता आप सबको। मतलब इस बार कोई पार्टी नहीं आएगी, सिवाय बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी आएगी। हाँ जी, बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी आएगी। वो हाई टेंशन की तार कोई भी नहीं आएगी। केजरीवाल तैयारी कर रहा है चौथी बार पक्की पक्की स्टाम्प हमसे दोबारा मिलेंगे। अरे स्टाम्प पेपर मंगा लो, हम लिख के देंगे। 61 नंबर मकान है आपका। बिल्कुल मिलेंगे दोबारा। हाँ जी, मिलना जोर से बिल्कुल। सोनिया बिहार का जल बोर्ड का कनेक्शन क्या है इस बार? ये है झाड़ू है, भाजपा सरकार, हाँ? भाजपा सरकार, भाजपा सरकार। कौन भाजपा जिनमें हमारे सरकार? बच्चे पढ़ते, चंदन चंदन चौधरी। जिन्होंने इतने बड़े स्तर पर बोल रहे हैं? स्कूलों को कौन? न्यूज़ चेंज करने के बाद झाड़ू वाले झाड़ू लगाते रह गए। झाड़ू लगाते रह उसके गए। बाद में आपने एक झूठे मक्कार के अब नहीं होना। दिल्ली की सत्ता सीएम बन पाएगा? सीएम अब भूल जाए। केजरीवाल के हाथों में दे दी। सीएम बनेगा मोदी जी का? मोदी जी का मनोज बनेगा सीएम, मनोज तिवारी। मनोज बनेगा। और क्या? फ्री का बात है ये, मतलब इस बार किया और आज वो चंदन कुमार के चौधरी को 55 करोड़ के शीश महल हाँ? अपने लिए बनवाकर चौधरी को? उसमें आराम से बैठना चाहता था। मैं देख रहा हूँ चंदन चौधरी को। लेकिन देख रहे हैं। हाँ, जो उसके काले कारनामे रहे, बढ़िया आदमी चंदन, बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी जल घोटाला हो, डीटीसी बस घोटाला हो, बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी है। ईडी की जांच चली और जिससे बढ़िया आदमी, बीजेपी की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। तो 11 साल से 55 सीट है, 55 10 वर्ष पेंशन मिल रहा है। 55 बीजेपी के नेता यहाँ से विधायक हैं। 55 जी। बाबा पूरे जोश में आए। 55 सीट दे रहे हैं बीजेपी को। युवा भाई लोग क्या बीजेपी के है, नेता को आप लोगों ने अपनी सेवा जो में काम दिया, करेगा वो आएगा। वो उन्होंने जो काम 75 करेगा वो लोगों की आएगा। सेवा करिए। 11 साल से केजरीवाल है, क्या काम नहीं किया है? कड़ी में भाई किया, उसने भी किया। चौधरी जी, हाँ, तो क्या लग रहा है इस बार? क्या लग रहा है 2025 में टक्कर है या आगे है या बराबर है? जो संगम बिहार में आपका कुछ जो काम करेगा वो आएगा। उसकी उनकी कार्य जो काम करेगा। बीजेपी 27 साल से तो है नहीं, केजरीवाल 11 साल से है, कांग्रेस भी 15 साल रहा है। पूर्व अध्यक्ष क्या लग रहा है? हाँ, तो जिसने काम किया वो आएगा। स्वागत है। जो काम किया है वो आएगा। निवेदन करूंगा वो भी मंच पर ऐसा आके लग रहा है। स्थान ग्रहण के राकेश तिवारी जी। तो यहाँ पे क्या लग रहा है संगम बिहार में? संगम बिहार में तो सभी तरह की हैं, तीनों पार्टियां लड़ रही हैं, लेकिन जो काम करेगा वो आएगा। तीनों में टक्कर है, कुछ है अरे यार, यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है। बीजेपी सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री मोदी जी दो होंगे बार हमारे और हम भी प्रधानमंत्री होंगे। उन्होंने क्या काम किया? बाबा आपका मकान नंबर कितना है? RZ 198B। वो हमें आपसे मिलेंगे 8 तारीख को। मिलना 8 तारीख को। आपको रिपोर्ट लेंगे। वोट क्या है भाई साहब? चंदन चौधरी MLA बनेगा, इन सभी बुनियादी गुजर नहीं बनेगा। पूर्ति के लिए चुनाव वाले हैं। गुजर नहीं बनेगा। 5 तारीख को ये बात है। हाँ, पूर्वांचलों को जिस तरह से बोला जा रहा है, क्या है पूर्वांचल? एक मन चालकी और उसकी बात नहीं है। हाँ। बात ये है तो लोकल आदमी है और गुजरने को बहुत वोट दे रही। गुजर नहीं बनेगा, कहीं भी नहीं बनेगा गुजर, हाँ, कहीं भी नहीं मिलेगा। बहुत साल से देख लिया आपने। हाँ, देख लिया। अब जो है नए आदमी को देखना है। तो ये स्थिति है दोस्तों, मेरा ये जो ग्राउंड स्थिति है, पब्लिक रिएक्शन, पब्लिक का जो क्या है, 70-80 साल के बाबा है, इनका चैलेंज कर दिया इन्होंने। कार्यालय मंत्री गुजर को वोट यहाँ नहीं मिलेगी। बाबा शिवी शर्मा आज को आपसे मिलेंगे। हाँ, कालकाजी में रमेश बिजूरी ले रहा है ना, हाँ। 20,000 वोट से हारेगा, वो नहीं वहाँ वोट मिलेंगे। हाँ, हम कह रहे हैं वहाँ कौन जीतेगा? वहाँ वही कोई जीते। हाँ। हमें इस बात का वो भरोसा आके नहीं है अपने- कौन जीतेगा, हाँ। पर ये बात जो है बीजेपी का नहीं जीतेगा वहाँ नहीं जीतेगा, यहाँ जीतेगा। यहाँ जीतेगा। यहाँ दिनेश मोहनिया बोल रहा है हम झाड़ू मार रहे हैं। माँ की चूत दिनेश मुनिया की सारे की। तो जबरदस्त बाबा से जो है मिलना है। इन्होंने कहा 27 साल बाद जो है निवेदन करूंगा हमारे क्या वनवास बीजेपी का खत्म होगा। प्रभु श्री राम 14 साल के वनवास में थे और बीजेपी 27 साल के वनवास में है। क्या है जिस तरह से तो हम ये जो है जब तक नुक्कड़ सभा हो रहा है और जो पब्लिक का प्यार है और पूरे दिल्ली में जिस तरह से प्रचार किया जा रहा, प्रभाव बनाया जा रहा है, क्या लगता है इस बार बदलाव होगा या पुनः केजरीवाल आएंगे? क्या लग रहा है 27 साल का रिकॉर्ड टूट पाएगा, बीजेपी आ पाएंगे, वनवास से खत्म हो पाएगा? ये तमाम सवाल हो रहा है। क्या है इस बार
दिल्ली का माहौल और दिल्ली क्या परिवर्तन के ओर है, तमाम सवाल हो रहे हैं दोस्तों। हाँ, दिल्ली का माहौल बदल चुका है, बदल चुका है, बिल्कुल बदल चुका है। तो बाबा कहना है दिल्ली का माहौल बदल चुका है। तो लोग दोस्तों आप लोग का राय क्या कहना है, अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।